गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द शब्द के हम रूप रूप प्रयोग के आधार पर बनावट शब्द की कि किस प्रकार से शब्द का रूप बदल जाया करता। कहने का मतलब है जो शब्द होता है उसका आकार प्रकार उसका रंग रूप कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो दिया है वो रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद प्रकार कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो विकारी शब्द है हमारे सामने ये इसका पहला प्रकार है और वहीं पर जो अविकारी है इसका दूसरा प्रकार है। इसको अव्यय शब्द भी कहते हैं। मतलब देखिए दोनों का देखिए, आपको मैं एक सामान्य तौर पर इसके बारे में बता देता हूँ। विकारी शब्द कई शब्द होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आता। किसके बदल देने पर? कर्ता कारक लिंग वचन कारक काल के बदल देने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, आप सबसे पहले ये नीचे एक उदाहरण लिख रखा, आप यहाँ पर आ जाओ सर्वप्रथम। शायद आप उसको समझ नहीं पाओ, पहले हम उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण को समझने के बाद हमारे को विकारी और अविकारी शब्द है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो, घोड़े दौड़ रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए ये वाक्य सार्थक है, बिल्कुल सारे शब्द श्रेष्ठ है, ठीक है, सार्थक शब्द ही है, ये हमारे को सार्थक अर्थ दे रहा है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है, मतलब कर्ता कारक लिंग वचन इनके बदल जाने पर ये घोड़े शब्द हमारे सामने, यहाँ पर घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हमारे पास ये कर्ता है वाक्य का, कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता वाक्य में। ये करता है घोड़े, क्योंकि दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? घोड़े के द्वारा की जा रही है ये। तो ये करता है वाक्य का, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, जब वाक्य के कर्ता कर्म कर्ता कारक लिंग वचन काल इनके बदल जाने पर जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं। देखो, ये घोड़े दौड़ रहे हैं, ये घोड़े दौड़ रहे हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर रही कर देता हूं, मैं रही, ये मैंने रही कर दिया इसको। अब यहाँ पर घोड़िया बन जाएगा अपने आप ही, ये शब्द घोड़े शब्द नहीं रहेगा, अब घोड़िया बन जाएगा यहाँ पर। तो ये बदल गया विद्यार्थियों, ये जो इसका रूप था पहले घोड़े, तो ये अब घोड़िया हो गया। यहाँ पर ये मैं यहाँ घोड़िया लिख देता हूँ, घोड़िया दौड़ रही है। तो हमने देखा इसका रूप बदल गया। चलिए मैं यहाँ पर रहा कर देता हूं, घोड़ा दौड़ रहा है। तो अब यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा घोड़िए से, ये हमारे सामने घोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इसका रूप बदल गया, बिल्कुल। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके क्या होते हैं, अगर उसकी क्रिया या फिर उसका लिंग या उसका वचन या उसका काल या कर्ता बदल देने पर उसका रूप बदल जाएगा शब्द का। तो हमने यहाँ पर क्रिया बदल दी इसकी, ये हम बदल रहे थे, यहाँ पर इसका वचन बदल रहे थे हम। तो वचन बदल देने से क्या हो रहा था, इसकी ये जो साई क्रिया है इसका कर्ता बदल जाता है यहाँ पर। चलो हम कर्ता बदल देंगे यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, ये इसकी क्रिया बदल जाएगी, ये साई क्रिया बदलती रहेगी इसकी। इस प्रकार से ये जो अगला उदाहरण है इसी का अनुपूरक है, इसी से जुड़ा हुआ है, ये इसका पूरक है। लेकिन आवाज नहीं आ रही है। देखिए विद्यार्थियों, ये लेकिन शब्द, ये लेकिन शब्द ऐसा है, ये कभी अपना रंग रूप आकार नहीं बदलेगा, चाहे आप यहाँ कितना ही कुछ बदल दो इनको, लेकिन ये तो कभी अपना रंग रूप आकार नहीं बदलेगा। यहाँ पर चाहे आप आवाजें कर दो, आवाजों कर दो, लेकिन तो भी ये अपना रंग रूप आकार कभी नहीं बदलेगा। तो ये एक तरह के ऐसे शब्द हैं और एक तरह के ऐसे बदलने वाले शब्द होते हैं। ये होते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, अंदर बाहर, ऊपर भीतर, ऐसे शब्द होते हैं। ये बहुत सारे शब्द होते हैं, अभी हम इन्हीं में पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी शब्दों में। मेरे कहने का मतलब दो प्रकार से जो हमारे पास शब्द की जो बनावट है, शब्द का जो रूप है, शब्द का आकार प्रकार है, वो दो प्रकार से होता है, विकारी और अविकारी। जिनमें से विकारी, विकारी का मतलब होता है जो बदल जाते हैं, जिनमें बिगाड़ हो जाता है, जो विकृत हो जाते हैं अपने मूल रूप से। तो ये शब्द थे जो हमारे मूल रूप से विकृत हो गए थे, ये बदल गए थे। यहाँ पर ये शब्द ऐसा था जो अपने मूल रूप से बदला नहीं था। किसके बदल देने पर? इस कर्ता के बदल देने पर, क्रिया के बदल देने पर, इन पर ये शब्द नहीं बदलता कभी भी। लेकिन ऐसे शब्द, चलिए आ जाइए इन पर आते हैं। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के बदल देने पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। बिल्कुल, लिंग, यहाँ पर घोड़ी, ये घोड़ा है, यहाँ घोड़ी कर दो।
घोड़ी दौड़ रही है। ठीक है, ये अपने आप ही बदल गया यहाँ पर। या फिर यहाँ रही करो, इसको रही कर दो, रही करने पर ये इसका कर्ता बदल जाएगा यहाँ पर। तो ये ऐसे तो कह रहा, इनमें से कोई एक के बदल देने पर ये कारक, कर्ता कारक, तो ये कर्ता इसका बदल गया यहाँ पर अपने आप ही। तो जो शब्द लिंग वचन, लिंग बदल दिया हमने, वचन वजन या रहे हैं कर दो, वचन बदल जाएगा उसका। लिंग ये घोड़े कर दो, इसका बदल जाएगा। कारक या इसको बदल दो आप, घोड़ा का घोड़ी कर दो, घोड़े कर दो, या और अन्य पशु का नाम लिख दो। काल, ये काल, घोड़ा दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे थे। तो इनके बदल देने पर अपना रूप परिवर्तन कर लेते, बिल्कुल कर रहे थे अपने आप ही। अगर यहाँ बदला हमने तो ये भी बदल रहा था, यहाँ बदला हमने तो ये भी बदल रहा था। तो हमारे पास इनमें परिवर्तन हो रहा था। लेकिन आप देख रहे होंगे, देखो जो ये शब्द है, ये शब्द हमारे पास, जैसे ये शब्द है, ये शब्द कभी भी नहीं बदलने वाले। आप चाहे कुछ भी बदल लो, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। तो देखो ये चार प्रकार से, ये जो विकारी शब्द होते हैं ये चार प्रकार से बनते हैं। चार प्रकार के शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के शब्दों से इनकी रचना होती है। तो संज्ञा शब्दों से घोड़ा, बिल्कुल घोड़ा से घोड़े, घोड़िया, घोड़ो, घोड़ियों, ये शब्द बन जाएंगे। तो ये हमारे पास संज्ञा शब्दों से। उसी प्रकार अन्य संज्ञा शब्द आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। ये सर्वनाम शब्द है, मेरा, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है, और मेरी बहन आई है। तो उधर बहन बदला तो मेरी हो गई, ये मेरा है, मेरा, मेरा से मेरी बन जाएगा, मेरे बन जाए, मेरे भाई बहन आए, मुझे जाने दो, हमें जाने दो, वह, उसको, उनका, उनके, ये शब्द बदलने वाले शब्द हैं। ये विशेषण शब्दों से, अच्छा, अच्छा से हम क्या कहते हैं, अच्छी बात है। अब अच्छी बात है तो अच्छा मौसम है, अब मौसम अच्छा, मतलब अच्छा शब्द है। इस अच्छा से लिंग वचन कारक काल, इनमें से कोई बदल दो आप, तो ये शब्द बदल जाएंगे अपने आप ही। वह अच्छा बालक है, वे अच्छे व्यक्ति है, वह अच्छी लड़की है। तो हमने क्या किया, लिंग वचन कारक काल ही बदला वाक्य का, और ये शब्द अपने आप ही बदलते चले गए। पुराना, पुरानी, पुराने, नई, नया, नए, पहली, पहला, पहले, ये शब्द ऐसे जो बदल जाया करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आगे का है क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों से भी विकारी शब्द बनते हैं। क्रिया शब्द, पढ़ना, पढ़ना से लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। तो बदल गया अपने आप ही ये शब्द। ये पढ़ना शब्द मूल शब्द था, इसका पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, कई शब्दों में ये बदल गया। तो ये शब्द क्या है, अपना रूप परिवर्तन कर लेने वाले शब्द हैं, और ये चार प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से। तो ये विकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन कारक काल के बदल जाने पर अपना रूप परिवर्तन कर लेंगे। तो ये हर बार अपना रूप परिवर्तन कर रहे थे। वहीं देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द अविकारी शब्द होते हैं। बिल्कुल ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ये शब्द विकारी, विकारी, ये लिखे यहाँ पर, विकारी शब्द होते हैं ये शब्द। अविकारी, अविकारी नहीं बदलेंगे ये शब्द। ये शब्द बहुत हैं जो आप है ना, जो राम जयपुर जाता तो वहां पर राम की जगह रमा कर दो आप, रमा जयपुर जाती है, तो जयपुर शब्द तो कभी नहीं बदलेगा यहाँ पर। तो ये शब्द ऐसे ये बदलेंगे नहीं कभी भी। इनमें आते हैं क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है या घूमता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता वो कि चलता कैसे, घूमता कैसे, धीरे धीरे। जब क्रिया विशेषण, अब, जब, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर। देखो यहाँ बच्चे, हम किसी को कहे कि आप यहाँ बैठ जाइए, तुम यहाँ बैठ जाओ, किसी लड़की को कह दो, लड़के को कह दो, बड़े को कह दो, बुजुर्ग को कह दो, ये यहाँ, वहां, अब, जब शब्द, ये शब्द नहीं बदलेंगे कभी भी। आप सुबह कहो अब आए हो आप शाम के समय कहो अब आए हो आप, तो आप किसी लड़की को कहो अब आई हो आप किसी बूढ़ी को कहो अब आए हो आप। कहने का मतलब ये अब शब्द है, ये कभी नहीं बदलने वाला। ये जब, यहाँ, वहां, भीतर, भीतर, आप किसी को कहो आप भीतर चले जाइए,
आप भीतर बैठ जाइए, आप भीतर बैठ जाओ, आप भीतर आ जाओ, आप भीतर चली जाओ। मतलब किसी स्त्री को कहो, पुरुष को कहो, बहुवचन, लिंग वचन कुछ भी बदल दो, लेकिन ये भीतर शब्द ये तो कभी नहीं बदलने वाले। ये बाहर, बाहर बंदर बैठे हुए हैं, बाहर लोग आए हुए हैं, बाहर लड़कियां आई हुई है, बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर लड़का आया हुआ है। मतलब आप कैसे भी बदल लो, चाहे इसे लिंग वचन कारक काल को, लेकिन ये बाहर शब्द ये अपना रूप परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ये तो यथावत ही रहेगा। ये इधर, आप किसी को लड़की इधर मत आना, लड़के इधर मत आना, लड़कों इधर मत आना, लड़कियों इधर मत आना, बच्चों इधर मत आना, लेकिन ये इधर शब्द ये इधर तो इधर ही रहेगा, इसका कोई रूप परिवर्तन किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा। जबकि हमने लड़कियां, लड़के, बच्चे, बुजुर्ग सब ले लिया, बदल दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं बदला। क्रिया बदल दी, लिंग बदल दिया, कारक बदल दिया उसका। आज, कल, परसों, ये सब ऐसे इसी के उदाहरण जो ये क्रिया विशेषण शब्दों से बनते हैं। तो ये ऐसे क्या होते हैं, अविकारी शब्द हुआ करते हैं, जो अपना रंग रूप आकार कभी नहीं बदलते। किसके बदल जाने पर? वाक्य के कर्ता, क्रियाक्रम, लिंग वचन कारक के बदल जाने पर। संबंधबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय भी अविकारी शब्द होते हैं। संबंध के भीतर, बाहर, के सामने, की ओर, पीछे, ठीक है ना। कमरे के भीतर बिल्ली है, कमरे के भीतर बिल्ली है। बगीचे में लोग घूम रहे हैं। ये भीतर, बाहर, ये वही शब्द है, ये कभी भी नहीं बदलने वाले। समुच्चय बोधक अव्यय, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय का मतलब जोड़ने वाले, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ने वाले आपस में। देखो ये और, तथा, किंतु, लड़के और लड़कियां जा रहे हैं, बच्चे और बूढ़े जा रहे हैं, औरत और पुरुष जा रहे हैं। आप कैसे भी बदल लो चाहे से, लेकिन ये और, इस और का कोई बदलाव नहीं होगा। ये तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये ऐसे शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। मैं चला जाता परंतु बारिश आ गई, मैं चला जाता लेकिन बारिश आ गई। अब मैं चली जाती लेकिन बारिश आ गई, हम चले जाते लेकिन बारिश आ गई। तो ये लेकिन, हम, किंतु, परंतु ये कभी भी नहीं बदलेंगे, इनका कोई उपाय नहीं है। तो ये अविकारी है। विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं, इसी के उदाहरण होते हैं विस्मयादि बोधक। ये आप किसी को कहो, किसी लड़के को कहो अरे, किसी लड़के को कहो अरे, किसी बुजुर्ग को अरे, किसी नादान को कहो अरे, ये अरे शब्द ही आएगा, ये नहीं बदलेगा। किसी के आप सामूहिक रूप से बहुवचन के तौर पर इसका प्रयोग करें, अरे बच्चों तुम कब आए, अरे एक को कहो अरे तुम कब आए, लड़की को अरे तुम कब आई, बुजुर्ग को कहो अरे तुम कब आए, आप कब आए। तो ये अरे शब्द नहीं बदलेगा कभी भी। आहा, ये, या, अल्लाह, अरे वाह, ये शब्द ऐसे ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, ये जो अविकारी शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। ये शब्द सब क्रिया की विशेषता ही बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। आप चले जाओ, ये आज चले जाओ, अब चले, चलने की क्रिया कब है? आज, आज, तो ये क्रिया विशेषण आज बता रहा। संबंधबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अव्यय शब्दों से। तो ये 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर इनकी रचना होती है। यही 4 प्रकार यहाँ पर है, वही 4 प्रकार शब्दों से मिलकर इनकी रचना होती है। तो हम विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं, जो रूप प्रयोग के आधार पर है, रूप का मतलब आकार, प्रकार, शब्दों की जो बनते हैं, बिगड़ते हैं शब्द, वो 2 प्रकार से बनते और मिटते हैं शब्द। मतलब उनकी आकृति में या तो बिगड़ जाएगा या उनकी आकृति नहीं बिगड़ेगी। तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में शब्द की मूल आकृति बदल जाएगी, मतलब कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, कारक काल के बदल जाने पर उस शब्द में बिगाड़ उत्पन्न हो जाएगा, बिगड़ जाएगा शब्द, उसका मूल रूप से दूसरा रूप आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख ही रहे थे, ये घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ियां दौड़ रही है। तो यहाँ पर अगर यहाँ घोड़िया कर दिया तो यहाँ रही अपने आप ही हो जाएगा, और यहाँ रही कर दिया तो यहाँ घोड़िया अपने आप ही हो जाएगा। तो और यहाँ पर रहे हैं तो ये भी बहुवचन में आएगा, मतलब ये बदल जाएंगे, तो बिगाड़ हो जाएगा इनमें। लेकिन कुछ शब्द ये ऐसे शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे आप यहाँ बहुवचन करो, एक वचन करो, या लिंग, वचन, कारक कुछ भी करो चाहे से, लेकिन इनका कुछ भी नहीं होगा। तो ये शब्द अविकारी शब्द है। ए लग गया इसके, इसका मतलब, विकारी का मतलब होता है विकृत हो जाना, और विकृत का मतलब है अपने मूल रूप से अलग हो जाना। तो यहाँ पर ये जो विकृत है,
इसके आगे एल जोड़ा गया है, मतलब नहीं बदलेगा। ऐसे ही आप इसको याद रख लो। और इनके आगे विकारी है, इसको अव्यय भी कहते हैं, इसको इसको कहते हैं अव्यय, विकारी अव्यय। ये अव्यय शब्द ये होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये चार प्रकार के ये हैं, चार प्रकार के ये हैं दोनों। इस प्रकार से हमारे पास रूप प्रयोग के आधार पर, मतलब शब्दों की आकृति, आकार, प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द दो प्रकार की होती है, विकारी और अविकारी। दोनों में चार चार प्रकार है। आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आखिरी एक क्रिया, ये बनते हैं। ये बनते हैं संबंध, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और एक विस्मयादिबोधक अवयव से। ठीक है विद्यार्थियों, अगली वाली वीडियो में हम इसका जो आखिरी प्रकार है 4 नंबर का, उसकी हम चर्चा करेंगे।